हेलो एंड वेलकम टू डू आई लाइक इट, अ शो जहां हम हर बात पे बात करते हैं। और भाई ये पूरा हफ्ता 2 हफ्ता इलेक्शन और उसके बाद की पॉलिटिक्स में निकल गया। मैं कोई नई पिक्चर भी नहीं देख पाया, तो मैंने सोचा कि भाई कोई पुरानी फिल्म रिविजिट करते हैं। आई रिसेंटली रिवॉच वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म इन द थिएटर, इम्तियाज़ अली's तमाशा. And while I was in the middle of the theatrical experience, I was reminded of the first time I saw the film. My life was very different back then, the world was very different, but some things about the film stay the same. तो आज ज़रा इसी पिक्चर को रिविजिट करते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा अपनी लाइफ की डिटेल्स में चले जाऊँ, तो इस एपिसोड में मेरी लाइफ के थोड़े स्पॉइलर हो सकते हैं और तमाशा की भी ऑफ कोर्स। अब देखो यार, तमाशा इज़ अ वेरी क्लोज फिल्म फॉर मी। जब ये फिल्म फर्स्ट रिलीज हुई थी, मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में था एंड आई टोटली सॉ माई सेल्फ इन द कैरेक्टर ऑफ वेद। देयर इज अ सीन इन द फिल्म जो मेरी लाइफ में लिटरली हुआ है भाई। जब वेद कॉलेज में पढ़ रहा था, ही क्राइज और वो अपनी बुक्स ऐसे नीचे फेंक देता है एंड देन ही रियलाइजेस शिट, अब कुछ हो तो सकता नहीं है, तो वो वापस अपनी बुक्स को उठा के पढ़ना शुरू कर देता है। दैट हैज हैपेंड विद मी, सो आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग व्हेन आई से तमाशा वाज बेस्ड ऑन माई लाइफ। और वेद की तरह ही आज मैं इंजीनियरिंग से कोसों दूर हूँ, ये पॉडकास्ट बनाता हूँ, गाने वाने बनाता हूँ, ओवरऑल लाइफ अच्छी चल रही है, अपनी रेस में हूँ। तो भाई इस दुनिया में अगर कोई आदमी इस पिक्चर को समझता है तो वो मैं हूँ। उस टाइम भी आई डिफेंडेड द फिल्म विद माई लाइफ और आज भी करूँगा। और इसी कॉकीनेस के साथ आई वांट टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट वन सीन जो आई थिंक पूरी फिल्म का सबसे मिसअंडरस्टूड सीन है, द सीन वेयर वेद इज गेटिंग फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब. Everything from the acting to the blocking and the music conveys a very different idea. बट दोनों बार थिएटर में एंड वेन एवर आई वॉच द फिल्म विद एनी फ्रेंड, यार रिस्पॉन्स हमेशा अलग ही होता है उसका. तो आई जस्ट हैड टू टॉक अबाउट इट. चलो फिर शुरू करते हैं. By this time in the film, तारा ने वेद को रिजेक्ट करके एकदम शेक कर दिया है. He is forced to look himself in the mirror literally and decide कि भाई अब करना क्या है, ऐसे ही लकीर का फकीर रहना है या डॉन बनना है. And धीरे धीरे वेद is making this switch from a product manager at MCM Telecom to Don. And one way this film shows this is the office montage. फिल्म के स्टार्टिंग में ही हमें काफ़ी टाइम लगा के वेद की दिनचर्या दिखाई जाती है. सुबह उठना, ब्रश करना, गाड़ी साफ करना, ट्रैफिक में फंसना और ऑफिस में वो आंटी के लिए लिफ्ट रोकना. एकदम नॉर्मल सूखी वनीला लाइफ. बट व्हेन तारा शेक्स हिम, दिस मंडेननेस गेट्स द फर्स्ट हिट. धीरे धीरे करके इस रूटीन में थोड़े चेंजेस आने लगते हैं. ही स्लीप्स फॉर सम एक्स्ट्रा टाइम, गाड़ी साफ करते करते थोड़ा नाचने लगता है और एक बार तो भाई वो टाई पहनना भी भूल जाता है. A cardinal sin in this corporate environment. And through this montage, the film segues into Ved's mind space. And this doesn't happen directly. Levels में हो रहा है थोड़ा. And we get ideas about these levels through the performance, blocking and the music. The first time this montage and presentation scene happens, तब तुम music सुनो. It's vibrant, it's dynamic, जैसे कुछ नया start होने वाला है. It's not happy exactly, but थोड़ा head bob हो रहा है, थोड़ी groove है. It has these xylophone-like bells which get you moving. It's intense but with an underlying darkness. So mentally we are being primed for something that's about to come. और यहाँ से पहला लेवल शुरू होता है. The synths get louder, they get more unsettling, एकदम ऐसे भम 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 हार्टबीट की तरह. And even रणबीर's performance gets more free. पहले वो अपनी प्रेजेंटेशन में जब जार्गन वगैरह सही से ऐसे बोलता था, एकदम सही बोलता था, बट फिर भी he was nervous. बट अब he is saying gibberish, हेलो हेलो चार्ली, पटपड़गंज वगैरह सब कुछ बोल रहा है, बट कॉन्फिडेंस देखो तुम, स्माइल के साथ एकदम बोल रहा है. इफ यू लुक एट रणबीर्स परफॉर्मेंस बिटवीन द टू टाइम्स ही गिव्स द प्रेजेंटेशन, पहली बार में ही इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट हिज बॉस फॉर वैलिडेशन कि भाई मैंने सही बोला ना, सही बोला ना. एंड अब ही डजंट गिव अ डैम कि भाई मैं बीच में मीटिंग के अल्फा बीटा गामा कर रहा हूँ. ट्राई टू इमेजिन योरसेल्फ इन हिज प्लेस. अंदर से तुम्हारा बचपन निकलना चाह रहा है, बट तुम उसे दबा के फोन बेचने की कोशिश कर रहे हो. And after that, he has this final encounter with Tara when the song Agar Tum Saath Ho comes, the final nail in this coffin. He had given Tara one last chance. Last time उसके बुलाने पे वो हौस-खास आया था, but his mind is just failing him. और जैसे ही वो सोशल से बाहर निकलता है तो क्या होता है? He goes all in. जब अलार्म बजता है तो वो उसे फट करके तोड़ देता है. इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश को भी ऐसे घिस घिस के यूज़ कर रहा है. And when he gives the ring, that's when we realize कि भाई ये आदमी उस पार जा चुका है. अब देखो कितनी बढ़िया तरह से ट्रांजिशन दिखाया है. जैसे ही वो हीरा उसे देता है, दिस इलेक्ट्रिक गिटार स्टार्ट्स रम्बलिंग इन द बैकग्राउंड एंड द टोन इज सो ग्रंजी, सो मेटल, विच इज अ क्यू फॉर अस कि भाई ब्रेस योरसेल्फ फॉर व्हाट्स कमिंग. एंड अचानक से द सीन गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू दिस मॉश पिट. ड्रम्स बज रहे हैं, सब एकदम बैंगर की तरह हो रहा है. And mind you, अब तक this kind of score hasn't been used in the film. Corsica में it was very dreamy and orchestral. Delhi आते आते थोड़ा quirky और electronic हो गया था. तो यहाँ पे ये पहली बार हो रहा है फिल्म में. And all of this culminates in the office scene. The emotional flip happens when Ved closes the lift in the face of that auntie.
अब देखो, ऑन इट्स ओन इट्स अ वेरी फनी सीन. अगर तुम रणबीर का फेस देखो व्हेन ही क्लोजेस द लिफ्ट, हिज फेस इज ऑल गूफी एंड हिज परफॉर्मेंस इज वेरी हैमी. लेकिन अगर तुम बैकग्राउंड में स्कोर सुनो तो वही रॉक बज रहा है. तो क्लियरली कॉमेडी तो नहीं हो रही है. द विजुअल्स एंड म्यूजिक आर फाइटिंग टू डिक्टेट द सीन्स टोन, जस्ट लाइक वेद्स ब्रेन एंड हार्ट आर फाइटिंग विद ईच अदर, राइट? बाहर से कॉमेडी लग रहा है बट अंदर एकदम बम फट रहे हैं. इवन द शॉट टेकिंग चेंजेस इनटू अ मोर टैरेंटिनो लाइक फ्री फॉर्म स्टाइल. पहले के सारे मीटिंग वाले सीन, they were shot on a static camera with wides and close-ups that showed us Ranbir's POV and the surroundings around him. But now there is a crash zoom on his face. Ved is saying gibberish, but he's having fun. And just like him, the camera is having fun. Dynamic shaky shots, handheld, totally opposite to the film's visual grammar. And when was the last time we saw handheld in Tamasha? Yes, you are right, जब हम कोर्सिका में थे. दिल्ली वाला हिस्सा बाय एंड लार्ज स्टैटिक ही शॉट है विद मिनिमल मूवमेंट, और जो मूवमेंट होती भी है वो काफ़ी स्मूथ स्टेडी कैम से थी. तो इस सीन में हमें एक क्लू मिल रहा है कि भाई मीटिंग के बीच बीच में वेद का कोर्सिका बाहर निकल रहा है. When he does the robot impression, alpha, beta, etc., it is shot handheld as if even the cameraman is like, भाई ये क्या बोल दिया इसने, it's so disorienting. And BGM में rock तो वो चल ही रहा है. Now cut to the calm before the storm. Ved is sitting with his boss in his cabin and this scene starts with pure silence, ताकि हम लोग एकदम ध्यान से सब कुछ absorb करें. बट दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंस थोड़ी टेढ़ी है, पीक ओवर एक्टिंग. वो ऐसे बोलता है गड़बड़ है गड़बड़. इट्स ऑलमोस्ट ब्रेख्तियन इन अ वे. बट वी गेट कन्फ्यूज्ड बिकॉज ऑफ दिस साइलेंस. कोई ऐसा पुडिंग वाला फनी म्यूजिक भी नहीं बज रहा विच वुड गिव अस अ क्यू टू लाफ, बट क्लियरली व्हाट्स हैपनिंग ऑन स्क्रीन इज ह्यूमरस. तो भाई काफ़ी ऑकवर्ड है. द ब्लॉकिंग ऑफ द कैमरा इवन ब्रेक्स द 180-degree रूल टू विजुअली डिसोरिएंट अस. एंड नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, इस पिक्चर में बहुत जगह पे 180 तोड़ा है. And Corsica में it was done to break convention, no rules, एकदम free सब कुछ. And in some of the darker parts, it was done to visually shake the viewer. तो ये touch में वो काफ़ी अच्छा लगा. But by and large सब कुछ silence में चल रहा है. And as soon as Ranbir says, नहीं कह दो ये झूठ है, all hell breaks loose. The boss is looking at him like crazy, and even I'm like, भाई ये थोड़ा ज़्यादा हो गया. And the music plays this cool guitar riff, confirming my doubt कि भाई actually में ना ये funny नहीं है, काफ़ी dark बात हो रही है. And the rhythmic bass from level 1 comes back as Ved is continuing. You can see that nothing about the filmmaking of this scene says comedy. It is dealt with a very dark and a tonally ambiguous stroke. अगर out and out funny बनाना होता तो इसकी treatment काफ़ी अलग होती. But भाई theater में I could hear people laughing then and now. लेकिन यार मुझे आज तक ये scene funny नहीं लगा. I cannot even crack a smile when this scene comes. Like it was awkward, but भाई हंसने का तो सवाल ही नहीं होता. एंड दैट गेट्स मी थिंकिंग, भाई पब्लिक को एक्चुअली फनी लग रहा है क्या ये सीन? मैं हमेशा ऐसा थॉट लूप में चले जाता हूँ ये सीन देखने के बाद. एंड हेंस दिस एपिसोड. अब जैसे जब वो उसको हाई बोल के ऐसे हाथ खींच लेता है, आई हैव सीन लोग पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं भाई. एंड आई एम लाइक, भाई तुम बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं सुन रहे क्या? इतना इंटेंस गिटार बज रहा है, हंसना नहीं है इस पर, एम्पथाइज करना है वेद से. With every laughable beat of Ranbir's performance, the music becomes even more hardcore, almost descending into darkness with every section. And the scene ends with the same grainy look from before, with the boss being replaced with Raman. Just as it would happen with Ved's बचपन, उसकी life के characters अलग-अलग story के characters से replace हो जाते थे. I think it's scenes like these that make Tamasha a better film than what we see on screen. Just like anything Imtiaz Ali does, there are layers to it. On the surface, it is a love story, but on some levels, it works as a film about mental health. In another way, Tamasha is kind of like Tare Zameen Par, advocating for an alternate lifestyle and even an alternate education system, where kids who learn differently, kids who learn through stories, they can thrive, where they don't feel like they have to butcher their bachpan in order to fit in this machine called society. And on another level, it's also a sharp critique of late-stage capitalism and corporate culture. It's not a coincidence that the best part of Ved's life happens in Corsica, जहाँ पे सब कुछ free है, nature है, everyone is dancing, drinking, eating, roaming around. Because that's what life is. इंसान जब नौकरी, जॉब कुछ नहीं करता तब भी वो ये सब करता था. These are things that make us human. But दिल्ली में everything becomes gloomy, neatly divided into cubicles. सब कुछ ऐसा mechanized है. And it's even gloomier with the fact that all of this happens in the Delhi of the winters, just starkly different from the Delhi in the summers. The only place where Ved finds solace in this corporatized city is Hauth Khas, the last remaining remnants of a free hippie culture. Or at that late night paratha stall, which I think is in Mandi House, जहाँ पे देर रात को भी theatre groups मिल रहे हैं, practice हो रही है.
तो Corsica and this part of Delhi represents a pre-industrial, pre-modern human who existed for the smaller pleasures of life, backpacking, nature, पहाड़ वगैरह. And the film ends in a cautionary tale of sorts in Tokyo, जो कि mechanization और technology में हमसे भी ज़्यादा आगे है. There are shots of LED lights, brands, and hordes of people crossing a road like sheep. Corsica के एकदम opposite. It's almost like in Imtiaz Ali's head, there is a spectrum with Corsica on one end and Tokyo on the other. Corsica दिल है और Tokyo दुनिया. And Delhi is somewhere in the middle. यहाँ पे गुड़गांव भी है और हौस खास भी. Telecom companies भी हैं और theatre groups भी. And Imtiaz is subtly pushing us to be more like Corsica and less like Tokyo. Like the dialogue in Dead Poet Society said, medicine, law, business, engineering, these things are noble pursuits, but poetry, beauty, romance, these are things what we stay alive for. And yes, this was me rambling about Tamasha and how I saw the film. तुम लोग बताओ यार, तुम्हें कैसी लगी? Did you laugh at that office scene? Because if you did, I want to have a conversation with you. तुम्हें क्या लगता है कि पिक्चर टोक्यो में क्यों एंड होती है? मेरी बहुत और थियरीज हैं इस मूवी के बारे में. एंड डिड यू नो बाय द वे दैट द ओरिजिनल स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म हैड रणबीर कपूर डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी? Yes. If you want me to make another episode about this film, do let me know in the comments below. मैं भाई दिन भर बात कर सकता हूँ इस पिक्चर के बारे में. So yes, this was Prateek and I'll see you in the next one, दिल और दुनिया के बीच में कहीं.